हेलो एंड नमस्ते। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवीएम और वीवीपैट पर। ईवीएम और वीवीपैट सालों से कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईवीएम और वीवीपैट फंक्शन कैसे करता है और इस मशीन पर किस किस तरह के सवाल उठाए गए हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम मशीन के दो हिस्से होते हैं, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट पर हम बटन प्रेस करके वोट डालते हैं और कंट्रोल यूनिट उस डाले हुए वोट को रिकॉर्ड करता है। वहीं दूसरी तरफ वीवीपैट एक बॉक्स की तरह दिखता है। जब आप वोट डालने गए होंगे तब आपने नोटिस किया होगा कि वीवीपैट बैलेट यूनिट के बगल में ही रखा होता है। जैसे ही आप बैलेट यूनिट पर अपना वोट डालते हैं, वीवीपैट मशीन एक स्लिप प्रिंट आउट करती है और वो ये कंफर्म करता है कि आपका वोट आपके पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को गया है या नहीं। अगर वीवीपैट स्लिप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का स्लिप प्रिंट करता है तो इसका मतलब है कि आपका वोट सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस मैटर को आप पोलिंग बूथ में मौजूद इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को रिपोर्ट कर सकते हैं और एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। ईवीएम पर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने कई बार सवाल उठाए हैं। कुछ ने कहा ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कुछ ने कहा कि इसके साथ छेड़छाड़ या मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण किसी भी तरह का आरोप या एलिगेशन साबित नहीं हो पाया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को हमेशा ये कहकर डिफेंड किया है कि ये एक फुल प्रूफ मशीन है और इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होने के कारण इसे हैक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मुद्दे को इलेक्शन कमीशन भी नजरअंदाज तब नहीं कर पाई जब एक इलेक्शन ऑफिसर ने ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाए। 2 अक्टूबर 2019 में कन्नन गोपीनाथन, जो कि 2019 लोकसभा इलेक्शन के दौरान इलेक्शन ऑफिसर रह चुके हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक 9 पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट के कॉम्बिनेशन में महत्वपूर्ण टेक्निकल ग्लिच का जिक्र किया। उस समय वो ब्यूरोक्रेट थे। कन्नन ने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कन्नन के उस 9 पेज की चिट्ठी को नजरअंदाज नहीं किया और उसे एग्जामिन करने के लिए 4 मेंबर की टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी का भी गठन किया। कन्नन के द्वारा उठाए गए टेक्निकल ग्लिचेस को मैं साधारण भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ। बस आप थोड़ा ध्यान से आगे का वीडियो देखिए। 2019 के लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद हुए इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हर इलेक्शन में हुआ है। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में हुआ था, वो भी करीब 2 से 3% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट को वोटिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया था। आप ईवीएम और वीवीपैट को एक कंप्यूटर और प्रिंटर की तरह विजुअलाइज कीजिए। इसमें बैलेट यूनिट है कीबोर्ड, कंट्रोल यूनिट जिसमें वोट रिकॉर्ड होता है वो है कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव और वीवीपैट है प्रिंटर जिससे वोटिंग स्लिप प्रिंट होकर निकलता है। साधारण तौर पर तो जब आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं वो हार्ड ड्राइव में पहले सेव होता है और उसके बाद अगर हम प्रिंट लेना चाहें तो हम प्रिंट आउट के लिए कमांड देते हैं। सीधे प्रिंट आउट तो नहीं निकालते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं वो पहले प्रिंट आउट होगा और फिर उसके बाद सेव होगा, तो आप कहेंगे इसमें तो डेटा लॉस का खतरा है और हम में से कोई भी पहले डेटा को सेव करना चाहेगा और फिर उसका प्रिंट आउट निकालेगा अगर जरूरत है तो। बस यही टेक्निकल ग्लिच कन्नन गोपीनाथन ने इलेक्शन कमीशन को बताया। जब हम बैलेट यूनिट पर वोट डालते हैं तो वहां से इंफॉर्मेशन पहले वीवीपैट पर जाता है और प्रिंट आउट निकलता है।
उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होता है। यानी कि वोट पहले वीवीपैट रिसीव करता है, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोट का इंफॉर्मेशन पहले कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहले वोट रिकॉर्ड करता है, चाहे वो वीवीपैट हो या कंट्रोल यूनिट। वोट रिकॉर्ड होना चाहिए, काफी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों फर्क पड़ता है। वीवीपैट जब इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होता था, तब बैलेट यूनिट से सीधे वोट कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होता था। कंट्रोल यूनिट को ये बताने की जरूरत नहीं होती थी कि कौन सा बटन किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। कंट्रोल यूनिट वोट बटन नंबर के हिसाब से वोट रिकॉर्ड करता था। एग्जाम्पल के तौर पे कि बटन नंबर 1 पर 200 वोट पड़े, बटन नंबर 2 पर 150 वोट पड़े और बटन नंबर 3 पर 250 वोट पड़े, तो वो उसी तरह से वो कंट्रोल यूनिट इंफॉर्मेशन देती थी कि बटन नंबर 1 पे इतने वोट, 2 पे इतने वोट और 3 पे इतने वोट। लेकिन वीवीपैट के आने के बाद से वीवीपैट को एक सॉफ्टवेयर के जरिए ये बताने की जरूरत होती है कि बटन नंबर 1 किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है, ताकि वो प्रिंट आउट पार्टी सिंबल के साथ निकाल सके। जो सॉफ्टवेयर वीवीपैट पर अपलोड किया जाता है, उसमें बटन नंबर्स के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल और कैंडिडेट का नाम भी फीड किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बटन नंबर 1 बीजेपी को दिया गया हो, तो बटन नंबर 1 प्रेस होने पर वीवीपैट बीजेपी के चिन्ह के साथ स्लिप प्रिंट आउट करेगी। वैसे ही अगर बटन नंबर 2 कांग्रेस को दिया गया हो, तो सॉफ्टवेयर उसी तरह कमांड वीवीपैट को देगी। वीवीपैट पर सॉफ्टवेयर अपलोड करने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL के इंजीनियर्स का है। BEL और ECIL दोनों ही वीवीपैट और EVMs मैन्युफैक्चर करते हैं। सॉफ्टवेयर अपलोड का काम पोलिंग डेट के 2 हफ्ते पहले ही शुरू होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि EVM और वीवीपैट पर सॉफ्टवेयर अपलोड के दौरान छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। वीवीपैट पर सॉफ्टवेयर लैपटॉप के जरिए डाला जाता है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी दौरान एक मैलवेयर भी उस सॉफ्टवेयर के साथ अपलोड किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मैलवेयर को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वीवीपैट स्लिप तो आपके पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के साथ निकालेगी, लेकिन वीवीपैट मशीन से जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट तक जाएगा वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है। गौर कीजिएगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन कंट्रोल यूनिट से वोट की गिनती होती है, सिर्फ कुछ ही परसेंटेज वीवीपैट की काउंटिंग होती है। इसको और सरल भाषा में कहें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक इंटेलिजेंट मैलवेयर डिजाइन किया जा सकता है। वोटर ने कैंडिडेट 1 को वोट दिया बैलेट यूनिट पर, वीवीपैट ने कैंडिडेट 1 का स्लिप प्रिंट किया, जिसे देखकर वोटर सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसका वोट उसके पसंदीदा कैंडिडेट को गया। वीवीपैट ने कैंडिडेट 1 का मैसेज ना भेजकर कैंडिडेट 2 या 3 का मैसेज कंट्रोल यूनिट को भेज दिया। याद है ना कि इंफॉर्मेशन बैलेट यूनिट से पहले वीवीपैट पे जाती है और फिर कंट्रोल यूनिट में। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कन्नन गोपीनाथन के उठाए गए सवालों का जवाब औपचारिक तौर पर नहीं दिया है। आशा करते हैं कि इस टेक्निकल ग्लिच को हटाने पर इलेक्शन कमीशन काम कर रही होगी, ताकि आम जनता पूरे विश्वास के साथ वोट ईवीएम और वीवीपैट पर डाल सके। ईवीएम, वीवीपैट और कई अन्य इशू पर हम वीडियो पब्लिश करेंगे। बस आप एक्सप्लेन एक्स का साथ देते चलिए। वो कहते हैं ना, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।